बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है पंच महापुरुष योग। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। पंच महापुरुष योग के हवाले से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक क्लियर है, लेकिन आज हम इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किन प्लैनेट्स पे ये एप्लीकेबल है, किन असेंडेंट्स के अंदर पंच महापुरुष योग लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, क्या उनके नाम होते हैं और किसके ऊपर ये नॉन एप्लीकेबल होता है। ये तमाम चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल सलवा अदील ने किया है। स्क्रीन पे आप इस वक्त एक जायचा भी देख रहे हैं कि इस जायचे में शम्स का स्टोन और अतारत का स्टोन पहनना कैसा है और कौन सा स्टोन पहनना फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जायचे में शम्स और अतारत यानी मरकरी और इसके साथ साथ सन, ये दोनों के दोनों मौजूद हैं 10th हाउस के अंदर। सन का स्टोन बिल्कुल पहना जा सकता है क्योंकि सन अपनी घर में दिशाबल भी है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी है। अब उसके साथ जो मरकरी प्लेस्ड है, मरकरी के लिए हमने सबसे पहले ये देखना है असेंडेंट क्या है। असेंडेंट है स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर मरकरी जो है वो एक एंटी प्लैनेट है। एंटी प्लैनेट क्योंकि 8वां घर भी मरकरी के पास है और 11वां घर भी मरकरी के पास है, तो मरकरी मार्स बोथ आर एंटी प्लैनेट्स। मरकरी का स्टोन नहीं पहना जाएगा, लेकिन चूँकि मरकरी सन के करीब है, अभी इन्होंने डिग्रीज नहीं भेजी, अगर तो मरकरी कम्बस्ट हो जाता है, गरूबियत का शिकार है, तो फिर एक कंडीशन सिर्फ यही हो सकती है कि इस सूरत में मरकरी का स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अब इसी जायचे के अंदर अगर मैं बात करूं, दूसरा घर यानी जुपिटर प्लेस है 8वें में, वरना जुपिटर का भी स्टोन पहन लेते। तो इस जायचे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4th हाउस का लॉर्ड सैटर्न जो कि न्यूट्रल है और 9वें घर में प्लेस्ड है, उसका स्टोन पहना जा सकता है। इसी जायचे में 9th हाउस का लॉर्ड है मून, उसका स्टोन पहना जा सकता है और रूबी यानी सन का स्टोन पहना जा सकता है। सैटर्न का स्टोन इसीलिए पहनेंगे क्योंकि उसको केंद्र का हाउस मिला हुआ है 4था, और वो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए न्यूट्रल है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद साकर साहब ने सवाल किया है, कोई भी सितारा, ये सियारा होता है, सितारा नहीं होता। सितारे तो वो चमकने वाले होते हैं। कोई भी सयारा अगर वो 7वें घर में हो और वो दोस्त सयारा भी हो तो क्या बुरी नज़र से देखता है। जायचे पे चलते हैं, जायचे से हम इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इन्होंने पूछा है कि कोई भी सयारा असेंडेंट के मुकाबले में यहाँ पे 7वें घर में अगर वो प्लेस्ड है और वो दोस्त हो और यहाँ से नज़र डाल रहा है असेंडेंट के ऊपर, तो किसी भी सूरत ये प्लैनेट जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर वो दोस्त है तो बिल्कुल फ़ायदा देगा, अगर एंटी पार्टी है तो नुकसान देगा। कोई सयारा, अब ठीक हो गए, ये लगता सुन लिया बड़ी जल्दी इन्होंने। रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी चाल में आने वाला हो तो हम इसको पहले से कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर रेट्रोग्रेशन के लिए देखें, इसके लिए एफएमआरएस भी मिलती हैं, जंजानी जंतरी आपको मिल जाएगी, आप उसकी PDF फाइल मंगवा लें, पूरे साल की उसमें डिटेल्स होती हैं। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि सन मून ये रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं और राहु केतु ये रेट्रोग्रेशन में ही चलते हैं। मरकरी जो है ये साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। मरकरी साल में 3 दफ़ा उल्टी चाल चलता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वीनस की, हम बात करते हैं मार्स की। वीनस और मार्स जो हैं ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो 2 साल में 1 दफ़ा रेट्रोग्रेशन में जाते हैं। 2 साल में ट्वाइस ईयर में 1 दफ़ा ये रेट्रोग्रेशन में जाते हैं। और पीछे क्या बचा, जुपिटर और सैटर्न, ये साल में 1-1 दफ़ा रेट्रोग्रेशन में जाते हैं। ये हतमी नहीं है, एक जर्नल एनालिसिस, एक कैलकुलेशन है इनकी। ये फिर अपनी डिग्री के मुताबिक ही, ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई प्लैनेट साल में 1 दफ़ा रेट्रोग्रेड हो रहा है, अब वो दिसंबर में अगर जनवरी में हो गया है, उसका साल पूरा हो जाता है दिसंबर में, तो एक ही साल में वो 2 दफ़ा भी रेट्रोग्रेशन में जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री वाइज कैलकुलेशन क्या है।
और अगर आप मज़ीद इसको देखना चाहें तो आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। सॉफ्टवेयर में आप उसको ट्रांजिट में जाके उसको फॉरवर्ड या रिवर्स करके भी देख सकते हैं, या आपके पास ज़ंजानी जंतरी अगर मौजूद है उसके अंदर पूरे साल का चार्ट दिया होता है। और इनका आगे सवाल है कि रेट्रोग्रेशन उल्टी चाल में कितने घर तक ये चलता है, यानी जिस हाउस में होता है उस घर से ये पिछले घर तक आ सकता है बस, और उससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता। अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो हम किस घर से इसको देखते हैं? बहुत आसान है, आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप क्राकस में चले जाएं, क्राकस की लिस्ट में जाके आपके पास ये पूरी लिस्ट आ रही है, यहाँ पे जाके आप लिखें, ठीक है, थीव्स। अब यहाँ पे फियर ऑफ थीव यानी चोरी का खौफ, चोरी चकारी का अंदेशा जो है वो हम छठे घर से देखते हैं। फिर उसके बाद हमने थीव देखना है कि चोरी किसने की है। चोरी की है जिस भी बंदे ने। अभी ये 2 दिन पहले मेरे पास सवाल आया था, एक स्कूल था उसमें कुछ चीज़ें चोरी हो रही थी। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मेल है या फीमेल है। इतना पता था कि इन लोगों में से है, लेकिन वो मर्द हैं या औरतों, उनमें से कौन से, स्टाफ में से कौन से। तो 7वां घर इंडिकेट करता है, चोर की निशानदही करता है, और मेल फीमेल को आप बखूबी जानते हैं कि कैसे उसको देखा जाता है। फिर प्लेस ऑफ थीफ, चोर की जगह। फिर उसके बाद चोरों को अगर आप देखेंगे, मार्स, राहु, सैटर्न, खतरा, आमना सामना, एनकाउंटर विद थीव्स, आमना सामना के मुकाबला, ठीक है। ये एनकाउंटर वो दूसरा नहीं है पुलिस वाला, यानी आमने सामने वाला। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और चोर की नेचर कैसी थी? महबूब की तो सुना है, लेकिन चोर की नेचर कि वो किस तबीयत का था। उसने बैठ के शरबत पिया था, खाना खाया था, फिर वो चोरी की है उसने, या बस अपना काम किया निकल गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेटा यहाँ से मिल जाती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो हम किस घर से ये भी देखें। इसके बाद इन्होंने पूछा है इत्तिसाल किसे कहते हैं और हम इसे किस काम में इस्तेमाल करेंगे। इत्तिसाल होता है कम्युनिकेशन, मीटिंग। एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस जुमले को इस्तेमाल किया जाता है उस वक़्त जब 2 प्लैनेट्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, जिसको हम कंजक्शन भी कहते हैं, मीटिंग भी कहते हैं, या इत्तिसाल भी उसको कहा जाता है। तो इस जुमले का मतलब ये है और इस तरह से इसको हम देखते हैं। अगला सवाल, राहीला शहज़ादी। किसी के जायचे में तारीख़ पैदाइश 15 अक्टूबर 1980, जगह पैदाइश लाहौर, वक्त पैदाइश 5:30, मेज़ान पहले घर में और सुमला 12वें घर में है। किसी के जायचे के 12वें घर को देखकर कैसे बता सकते हैं कि साहिब जायचा मुल्क से बाहर जा सकेगा या नहीं। अब इन्हीं का ही हम जायचा बना लेते हैं जो डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। 15 अक्टूबर 1980 और वक्त पैदाइश है सुबह 5:30 को ये पैदा हुए हैं लाहौर में। इसी को हम बना लेते हैं। हम जाते हैं प्रार्थना में। 15 अक्टूबर 1980, 1990, 5:30 लाहौर में ये साहब पैदा हो रहे हैं। इसी जायचे में हम देख लेते हैं कि इनका बाहर जाना है या नहीं। सीधा कि 12वां घर होता है बैरून मुल्क सेटलमेंट का, और कहाँ आके बैठा हुआ है? सर के ऊपर। कि ऐसे शख्स की सर के ऊपर आके सन बैठा हुआ है, और इसकी दिली तमन्ना और दिली ख्वाहिश जब से होश संभाला ये रहेगी कि मैं बाहर चला जाऊं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं SU, सन की अंतर्दशा भी चल रही है, यानी ये अभी उस दौर से गुज़र रहा है जिस दौर में इसको बाहर जाना चाहिए, आसानी हो सकती है, ये बाहर जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ एक ये आएगी कि इसके साथ वीनस बैठा हुआ है, और वीनस की डिग्री है 23 और सन की डिग्री है 27। तो जिस प्लैनेट ने, चूँकि 9th हाउस है लेकर जाने वाला,
तो उसकी रेमेडी जब तक नहीं करेंगे, उसको कंबस्ट से नहीं निकालेंगे, तब तक बाहर जाने में या वीज़ा मिलने में आसानी नहीं होगी। तो यहाँ पर 9th हाउस भी देखेंगे, 12th हाउस भी देखेंगे हम। जिसने लेके जाना है, जिस जहाज़ में बैठ के जाना है, वो गरूबियत, वो चलने के काबिल ही नहीं है, वो पंचर खड़ा है, उसकी टंकी में फ्यूल ही नहीं है। तो जब तक उसको आप फिल नहीं करेंगे तब तक बाहर जाके सेटलमेंट में आसानी नहीं होगी। हम किसी के जायचे के बारे में, अच्छा ये सवाल इनका हो गया। नवीदा फ़ातिमा, हम किस तनासुब से एक शख्स के लिए स्टोन तजवीज़ करते हैं कि इसको कितने कैरेट का नगीना पहनना चाहिए? जैसे कि अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा हो या किसी का वज़न नहायत कम हो और इसकी उम्र के तनासुब से, तो तब कितने वज़न का स्टोन तजवीज़ करेंगे? असूल क्या है? सिंपल सा असूल है, अगर आपका 40 से 50 केजी वेट है, आप 4 से 5 कैरेट का लेके पहने। 5 से 60 केजी वेट है, 5 से 6 कैरेट का लेकर पहने। 60 से 70 है तो इतने ही वज़न का स्टोन लेके पहने, 6 से 7 कैरेट। आप 70 से 80 की एज पे हैं तो आपके लिए 7 से 8 कैरेट इनफ है। लेकिन अगर आप 80 से ऊपर हैं तो फिर आपको कम से कम 10 या 12 कैरेट का स्टोन लेके पहनना है। फिर आप ओवरवेट हैं तो फिर आपको डोज ज़्यादा मिलेगी। जैसे मैं भी ओवरवेट हूँ और मैंने ज़्यादा डोज का स्टोन पहना हुआ है। आमना शौकत हैं, जायचे में हम माजी को किस तरह से पढ़ सकते हैं? जायचे में माजी का अच्छा होना बुरा होना ये देखा जाता है नौवें घर से, लेकिन जो बचपन की ज़िंदगी होती है इनिशियल स्टेज की, वो दूसरे घर से भी देखी जाती है। क्या राहु केतु इसीलिए बुरे माने जाते हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं और इनकी डिग्री भी एक जैसी होती है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर तो राहु केतु को हम इसीलिए बुरा मान लें, आमने सामने चलते हैं, फिर तो कोई भी प्लैनेट आमने सामने आ सकता है। कोई भी प्लैनेट कहीं से गुजरे, जहाँ मर्ज़ी से गुजरे। और अभी हमने राहु केतु को पढ़ा था कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे राहु केतु बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ चूँकि चीज़ें ऐसी मंसूब हैं जिनको अब आप नशा नहीं करना चाहेंगे, आप किसी को कत्ल नहीं करना चाहेंगे। आप अगर कातिल हैं भी तो आप मानेंगे नहीं, आप चोरी नहीं करना चाहें। अब एक चीज़ मंसूब ही इन प्लैनेट्स के साथ है, सॉरी इन शैडोज़ के साथ है, तो इस वजह से लोग इनसे डरते हैं। लेकिन अगर यही अच्छे हो जाएं तो ये फिर इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देते हैं। जायचे में कौन सी ऐसी वजह बनती है या सयारे की डिग्री कम होती है कि बंदे को मर्दाना कमज़ोरी होती है? इसको ख़त्म करने के लिए कौन सा स्टोन पहनेंगे और इसके जायचे में कैसे जानेंगे? इस सवाल के लिए हम फिर से सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जाके लिखते हैं, कराकस में जाते हैं और यहाँ पे सिंपल सा आप लिख लें सेक्स, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये चीज़ रूल कर रही है वीनस, ड्राइव अफेक्टेड बाय मून, फिर ईगर टू एक्सप्रेस एरीज। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको कराकस में यहाँ से मिल जाएंगी। अगर जैसे एक इंसान सेक्सलेस है, मरकरी उसको देख रहा होता है, और अगर एक इंसान के ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो 8वें घर में होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, 8वें घर की ख़राबी और इन प्लैनेट्स की ख़राबी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर 12वां घर भी जो होता है वो भी देखा जाता है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मोहम्मद सुफियान साहब कि अगर सयारे की दशा चल रही हो और सयारा अपने पैदाइशी जायचे के किसी ख़ास घर में है तो इस घर के असरात देगा या फिर वक्ती जायचे में जिन जिन घर से गुज़रेगा उनके असरात देगा। कोई भी प्लैनेट उसकी दिशा चले, जिसको हम अंतरदशा या महादशा कहते हैं और हम अपनी लैंग्वेज में उसको दौरे अकबर दौरे अस्कर कहते हैं, किसी भी प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस जगह पे असर नहीं देता जहाँ पे मौजूद है, बल्कि उन तमाम चीज़ों में फ़ायदा और नुकसान देता है जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है।
अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए जिधर से आया है, जिधर बैठा है, जिधर देख रहा है, उन तमाम चीज़ों पे असरअंदाज होता है। अब वो मैलेफिक है या बेनिफिशियल है, ये जायचा बताएगा कि उस प्लैनेट की प्लेसमेंट क्या है। सियारा दशा में ही अपने नताइज देता है या नॉर्मल वक्ती जायचे में भी देता है? दशा में बिल्कुल असर देता है और वक्ती जायचे में भी असर देता है। कि यूँ समझ लें, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 50% असरात दशा में मिल रहे होते हैं और 50% ट्रांजिट में भी मिल रहे होते हैं, और ट्रांजिट को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब एक प्लैनेट है, उसकी दशा अगर 20 साल की चल रही है तो ऐसा नहीं होता कि आप 20 साल इंसान एक ही काम करता रहे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर होते हैं, आपकी दाढ़ी आती है, आपकी मूंछ आती है, आपको मैच्योरिटी आती है, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो ये बाकी जो प्लैनेट्स बीच में अपना अमल दखल कर रहे हैं, तो फिर दशा के अंदर अंतरदशा, फिर उसके अंदर प्रयंतर दशा, ये मुख्तलिफ फेजेस बीच में चल रहे होते हैं, उसको भी देखना होता है। अगला सवाल अली असद सुलहरिया साहब का है, नीच भंग योग प्रेजेंट इन दिस जायचा। सन इज़ एट 8 डिग्रीज एंड वीनस एट, वो भी 8वें पे ही है। What will be the interpretation of this नीच भंग योग, especially for the Lord of Ascendant is also placed in केंद्रा? कि इस जायचे के अंदर शम्स जो है वो 8 दर्जे पे है और वीनस जो है वो भी 8 दर्जे पे मौजूद है इस जायचे के 11वें घर में। अब यहाँ पे इनका सवाल ये है कि नीच भंग, ये भी एक राजयोग होता है कि नीच भंग राजयोग, कि अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस में जाके हबूत का हो जाता है, नीच का हो जाता है, और उसी घर का प्लैनेट उस घर में ही आ जाए, तो वो उस प्लैनेट की जो हबूत की कैफियत है उसको माइनस कर देता है, कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो ख़ुद घर में है और उस घर के अंदर को प्लैनेट आ जाए तो उसको वो नीच को भंग यानी माइनस कर देता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्यों डिफरेंट है? सिचुएशन इसीलिए डिफरेंट है कि जिस प्लैनेट ने उसको नीच भंग योग देना था वो बेचारा खुद गरूबियत का शिकार हो चुका है, कम्बस्ट हो चुका है, कि कोई भी योग उस वक्त तक एप्लीकेबल नहीं होता जब तक प्लैनेट ताकत में ना हो। तो यहाँ पर वीनस चूँकि कम्बस्ट है, तो इस वजह से इस जायचे के अंदर अगर हम देखें तो नीच भंग योग नहीं है क्योंकि वीनस कम्बस्ट है। लेकिन जुपिटर बैठा हुआ है चौथे घर में, नंबर 12 जहाँ पे लिखा हुआ है 4th हाउस में, JU आप देख सकते हैं। लेकिन जुपिटर को पंच महापुरुष योग मिला हुआ है कि जुपिटर जो है वो केंद्र के अपनी घर में चौथे घर में मौजूद है, तो उसको पंच महापुरुष योग बिल्कुल मिला हुआ है। इनका अगला सवाल, इज़ देयर हमसा योग इन दिस जायचा? यस, डेफिनेटली हमसा योग लगा हुआ है, जुपिटर अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अली असद सुलहरिया, इज नीच भंग योग प्रेजेंट इन दिस जायचा? व्हाट विल बी द repercussions of the Lord? Sun 24 degree and Venus 29 degree, will the effects will be different as compared to the previous जायचा because the ascendant is not in केंद्रा? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वही सेम नीच भंग योग इस जायचे में भी मौजूद है कि सन के साथ वीनस इस वक्त मौजूद है कहाँ पे? 9th हाउस में। सन की डिग्री है 24 और वीनस की डिग्री है 29। अब जिसने नीच भंग देना है, यहाँ 2 सूरतें हैं। एक तो सन के साथ होने 12 डिग्री के रेडियस के अंदर मौजूद है, एक तो कम्बस्ट भी है, दूसरे नंबर पे 29 डिग्रीज पे है, डेड पोजीशन पे है। कोई प्लैनेट तब तक एप्लीकेबल योग उस पर नहीं होता, राजयोग, जब तक वो अगर 0 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, 28 का हो, 29 का हो, क्योंकि ये डेड कंडीशंस हैं उसकी। तो यहाँ पर इसको एक्टिव करना होगा, इसका स्टोन पहनना होगा अगर नीच भंग भी करना है तो यहाँ पर इसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि वीनस का स्टोन जो है वो लेकर पहनना पड़ेगा इसको।
तो फिर ये जो नीच भंग तो नहीं कैंसिल करेगा, लेकिन वीनस खुद ताकत में आ जाएगा कि अपने घर में होने का फ़ायदा देगा। असद अली सुलहरिया साहब का दूसरा सवाल है कि इस जायचे में केतु दूसरे घर में है और दूसरे घर का मालिक शम्स 10वें घर में दिशा बल भी है, शर्फ का भी है और 15 डिग्री पे भी है, क्या यहाँ पर केतु अच्छे असरात देगा? नो, नेवर। क्योंकि पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि राहु जिस घर में होगा उस घर के लॉर्ड के साथ उसकी दोस्ती होनी चाहिए। अब राहु और शम्स बोथ आर एंटी, दोनों दुश्मन हैं, एंटी हैं, तो राहु कभी भी फ़ायदा नहीं देगा। शम्स को शर्फ है, दिशा बल है, वो अपने ओन पे फ़ायदा देता रहेगा, लेकिन राहु की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी वो हमेशा प्रॉब्लम ही देगा। आपने जायचे के बारे में कहा था कि काली चीज़ों का सदका दें, ये केतु की वजह से या फिर ज़ुहल की वजह से, और किस दिन सदका दिया जाए? इस जायचे के अंदर जो काली चीज़ों का सदका था वो सैटर्न की वजह से बताया गया था, क्योंकि सैटर्न जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है, गोके सैटर्न को विपरीत राजयोग भी मिला हुआ है। लेकिन अब मुझे नहीं पता इन्होंने कब मेरे से कंसल्ट किया था, क्या था, इनका शादी का मसला था या कोई बीमारी का इशू था। तो काली चीज़ें जो हैं उनका ताल्लुक़ ज़ुहल के साथ होता है। डॉक्टर शाहिद इकराम साहब का सवाल है कि जायचे पे मरकरी और मुश्तरी गरूब हैं और मरीख को रुचक महापुरुष योग लगा है और इसकी डिग्री 4 है, क्या साहिब जायचा मुश्तरी और मरकरी का स्टोन इकट्ठा पहन सकता है? जबकि मरीख और मरकरी दोनों एंटी हैं, दोनों दुश्मन हैं। बिल्कुल इस जायचे में मरकरी का, मुश्तरी और मरकरी का स्टोन, चूँकि जुपिटर इस जायचे में कहाँ पर प्लेस्ड है? जुपिटर प्लेस है छठे घर में और मरकरी है 7वें घर में, और सन ने 27 डिग्री पे उसको भी कंबस्ट किया हुआ, 3 डिग्री पे मरकरी, तो दोनों का स्टोन पहना जा सकता है। देखें, कोई भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाए फिर कंडीशंस वो कैंसिल हो जाती हैं, वो दोस्त है या दुश्मन है, वो जो भी है, हमें उसको एक्टिव करना है। अब बीमारी के घर में जुपिटर प्लेस्ड है, अब ये शख्स अगर बीमार हो जाता है तो इसको शिफा ही नहीं मिलेगी, ये ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि जिसने शिफा देनी है वही डेड पड़ा हुआ है कि एक चीज़ जो आ गई अब वो जाने का नाम ही नहीं लेगी। पैदाइश से लेके अब तक किसी सयारे की दशा अंतरदशा के पीरियड कैसे मालूम किए जा सकते हैं? इस पे इंशाल्लाह हमारा अनकरीब लेक्चर आने वाला है। नदीम मलिक साहब ने पूछा है कि मंदजा झैल किन किन घरों से मंसूब हैं? ख़ानदान में इजाफ़ा, रिप्रोडक्शन, पहली औलाद, दूसरी औलाद, औलाद की पैदाइश, बेटा होगा या बेटी, छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई। अच्छा, यहाँ पर किसी भी जायचे के अंदर, हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, किसी भी जायचे के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि ख़ानदान नस्ल में जो इजाफ़ा है उसको देखने के लिए हमें दूसरा घर देखना होता है। फिर औलाद की खुशबख्ती हम लोग देखते हैं 5वें घर से, बहन भाई हम लोग देख रहे होते हैं तीसरे घर से छोटे और 11वें घर से बड़े। अब सवाल ये है कि पहली औलाद तो हमने 5वें घर से देख ली है, दूसरी औलाद हम लोग क्यों देखते हैं 7वें घर से, कि एक घर छोड़ के 7वें से क्यों देख रहे हैं? फिर हम तीसरी औलाद एक घर छोड़ के 9वें घर से क्यों देख रहे हैं? इसकी जस्टिफिकेशन ये है, जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि लेट्स सपोज ये आप हैं, खुद पहला घर आप हैं, आपने अपने से छोटे बहन भाई कहाँ से देखने हैं? तीसरे घर से। अब आपकी हो गई औलाद, 5वां घर। अब जो भी पहली औलाद होगी उसके बाद उसका छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा ही आएगा ना। तो जिस तरह से आप अपने छोटे बहन भाइयों को एक घर छोड़ के तीसरे घर से देख रहे थे, इसी तरह 5वें घर से एक घर छोड़ के जो उसका तीसरा होगा वो इसका छोटा बहन या भाई होगा। और फिर इससे छोटा अगर आप देखेंगे तो इससे आप आगे जाएंगे 9वें घर पे, वो फिर दूसरे का छोटा बहन या भाई होगा। तो इस तरह से देखते हैं दूसरे, तीसरे, और इसी तरह आपने 2 दर्जन भी बच्चे अगर पैदा करने हैं तो इसी फार्मूले को आप आगे चलाते रहें, कहीं ना कहीं पे आके तो रुकेंगे ना। अब वो मेल है या फीमेल है,
तो उसके लिए मेल एंड फीमेल प्लैनेट्स एंड न्यूट्रल प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनके जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो नज़र है, उनकी दशा है, उनकी अंतरदशा है कि एक शख्स के जायचे में लेट सपोज़ 5वां घर या 7वां घर या 9वां घर, उसकी ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह ने बेटा दे दिया, मेरी बेटी हो जाए। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे बेटा हो गया, बेटी भी दे दे। तो उसके अंदर आप लोगों को ये देखना है सबसे पहले कि जायचे के अंदर इसका दौर कौन सा चल रहा है, दशा अंतरदशा किस चीज़ की चल रही है, मेल प्लैनेट की चल रही है, फीमेल प्लैनेट की चल रही है। तो जिस अरसे में फ़ीमेल प्लैनेट की दशा चलनी है या फ़ीमेल प्लैनेट ने उसके औलाद के घर पे नज़र डालनी है या वहाँ से ट्रांजिट करना है, तो वो एक अरसा होता है एग्जैक्टली मियाँ बीवी को फैमिली प्लान करने का। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग एक ऐसा योग जो कि 5 प्लैनेट्स को लगता है। पंच का मतलब है 5, महापुरुष यानी एक ऐसा योग, महापुरुष का मतलब है गिफ्ट, तोहफ़ा। ये योग अगर किसी के भी जायचे में मौजूद हो तो ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत होता है, उसको काम करने का शौक़ होता है, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती हैं, हिसाब किताब में, मेमोरी में, इंसाफ करने में, दुनिया की आसाइशों को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने में, अपने आप को ज़िंदगी में एक नुमाया मुकाम की तरफ लेकर जाने में जो मेहनत दरकार होती है। तो ये योग एक ऐसा गिफ्ट और एक ऐसा तोहफ़ा होता है उन लोगों के लिए जिनके जायचे में पंच महापुरुष योग पाया जाता है। अब पंच महापुरुष योग किन किन प्लैनेट्स पे एप्लीकेबल होता है? पंच महापुरुष योग एप्लीकेबल होता है मार्स पे, फिर उसके बाद मरकरी पे, फिर उसके बाद जुपिटर पे, फिर उसके बाद वीनस पे, फिर उसके बाद सैटर्न पे। और इन के साथ साथ हम उन प्लैनेट्स का भी जिक्र करते हैं और उन शैडोज़ का भी जिक्र करते हैं जिन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। जो नॉन एप्लीकेबल इसके प्लैनेट्स हैं वो हैं सन, मून, राहु और केतु। इन चारों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 यानी पंच से ही आप याद रखें कि 5 प्लैनेट्स हैं। सन और मून को निकाल दें क्योंकि सन सोर्स ऑफ एनर्जी है और मून भी एक तरह से आपके ज़मीन पे रोशनी डाल रहा होता है, और राहु केतु चूँकि ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं, दोनों शैडोज़ ऐसे हैं कि जिनकी फ़िज़िकल बॉडी नहीं है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेबल है मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न पे। अब मार्स के ऊपर इसका एप्लीकेबल होना और उसका भी एक नाम होता है। मार्स को जो पंच महापुरुष योग मिलता है उसको हम कहते हैं रुचक, यानी एक ऐसा राजयोग रुचक नाम का पंच महापुरुष योग जो किसी के जायचे में मौजूद हो तो वो साहिब जायचा को नॉर्मल से अबव कर देता है कि उसके अंदर एग्रेशन आ जाती है काम करने की, उसके अंदर उसकी बोल्डनेस के अंदर और उसके हौसले के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वो बड़े से बड़ा चैलेंज भी हो तो उसको बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है अगर उसके जायचे में रुचक पंच महापुरुष योग मौजूद हो। केयरिंग हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने वाला, एहसास करने वाला, प्यार देने वाला, बदले में उसको मिले या ना मिले, लेकिन जो चीज़ें उस पे फ़र्ज़ हैं या उस पे वाजिब हैं उन चीज़ों को वो चाहे इंसानियत के नाते हों या अपने असूल और प्रिंसिपल्स के मुताबिक हों, वो उसको करना अपना फ़र्ज़ समझ लेता है।
तो रुचक पंच महापुरुष योग जिन लोगों के जायचे में मौजूद होता है, जिन जिन जगहों पर मौजूद होता है, उन उन चीज़ों से रिलेटेड साहिब जायचा को बेपनाह फ़वाइद अता करता है। इसके बाद हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी को जो पंच महापुरुष योग मिलता है उसका नाम है भद्र। इसको लिखने में भद्रा आता है, भद्रा भी कहते हैं, भद्र भी कहते हैं। जैसे कुछ जगहों पे योग कहते हैं, कुछ जगहों पे योगा कह देते हैं। तो मुख्तलिफ़ मुआशरों के मुख्तलिफ़ नाम हैं। मरकरी को लगने वाला भद्र नाम का पंच महापुरुष योग साहिब जायचा की कम्युनिकेशन स्किल्स को बड़ा ज़बरदस्त कर देता है, उसकी मेमोरी को बड़ा शार्प कर देता है, उसको हाज़िर जवाब कर देता है, उसको एक वक्त में बहुत सारी यानी मल्टी टैलेंटेड कर देता है उसको, कि अगर वो एक जगह मास्टर्स कर रहा है इंग्लिश में तो दूसरी जगह वो MBBS डॉक्टर भी बन रहा होगा। अगर वो एक कारोबार कर रहा है साथ साथ दूसरा कारोबार भी संभाल रहा होगा। उसके जो क़ुव्वत आसाब हैं, जितना मर्ज़ी प्रेशर हो उसको किस तरह से हैंडल करना है, अंदर जो भी चल रहा है उसी को पता है, लेकिन बज़ाहिर दुनिया के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट है। तो ये काम करता है भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। और इसकी जो प्लेसमेंट जिन जिन हाउसेस में होती है उन हाउसेस से रिलेटेड बेपनाह फ़वाइद मिलते हैं। इसके बाद है जुपिटर। जुपिटर को लगने वाला पंच महापुरुष योग, इसको कहा जाता है, वैसे हमसा कहा जाता है, लेकिन लिखने में यह हंसा भी आता है, हमसा, हंसा। तो मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं। जुपिटर का हंसा, हमसा पंच महापुरुष योग जिनके जायचे में हो, इनको रूहानियत अता होती है, इनका स्पिरिचुअलिज़म का लेवल बड़ा ग्रो कर जाता है, इनकी सिक्स सेंस बड़ी ग्रो कर जाती है, इनकी एजुकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, इनकी इल्मी काबिलियत बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, इनका खैर बरकत की चीज़ें बड़ी ग्रो कर जाती हैं। ये किसी को दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। इनका हाथ देने वाला बन जाता है, ना कि लेने वाला हाथ। ये सारी ज़िंदगी लोगों की मदद भी करते हैं और इनकी भी मदद होती रहती है अल्लाह की तरफ से। जिन जिन हाउसेस के अंदर या जिस हाउस के अंदर ये पंच महापुरुष योग लगता है, उस हाउस से रिलेटेड ऐसे अफराद को फ़ायदा मिलता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो प्लैनेट है वीनस। वीनस को जो योग मिलता है उसको कहा जाता है मलाविया। मलाविया, ये बड़ा मीठा सा नाम लगता है मलाविया, ऐसा लगता है दूध के ऊपर कोई मलाई आई हुई है, मलाविया। अब मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग अगर किसी के जायचे में मौजूद हो, ऐसे लोग बेपनाह खूबसूरत होते हैं, बेपनाह खूबसूरत, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बेपनाह खूबसूरत, इज़्ज़त शोहरत देता है, फेम देता है और पैसा भी देता है और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल भी देता है। अब इसको फ़ायदा कहें नुकसान कहें, और बेदरेग इस्तेमाल बंदा तभी करता है जब उसके पास बेपनाह दौलत हो। कि ऐसा बंदा जिसका घर भी यूनिक हो, जिसके कपड़े भी ब्रांडेड हों, जिसकी सुई भी जो है वो बनवाई हो उसने कोई स्विट्ज़रलैंड में जाके किसी स्पेशल फैक्ट्री से हैंडमेड हो, तो बड़े चूज़ी होते हैं और बहुत जल्दी लोगों की नज़रों में भी आ जाते हैं और रहते हैं, लाइमलाइट पे रहना चाहते हैं। नहीं भी होंगे तो आ जाएंगे। अभी इमरान खान के जायचे में यही तो योग लगा हुआ है, असेंडेंट का लॉर्ड वीनस अपनी घर में मलाविया। ये मिसाल दे रहा हूँ अगर कभी समझ ना हो, अपार्ट फ्रॉम जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो मलाविया जो है इंसान को किसी भी सिचुएशन में शोहरत दे देता है। वो अच्छा कर रहा होगा तब भी, वो दानिस्ता तौर पे कोई बुराई भी कर देगा तब भी वो फेमस हो जाता है, उसकी शोहरत में कमी नहीं आती है। दिन ब दिन शोहरत में इजाफा, जैसे जैसे बूढ़ा होता चला जाता है उसकी फेम में कमी नहीं आती।
एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कोट कर दिया आपके सामने। फिर इसके बाद हाँ, ज़िद्दी बहुत होते हैं मलाविया योग वाले लोग, इंतहा के ज़िद्दी। वीनस है ना, वीनस दुनिया में जहाँ प्यार मोहब्बत है, ठीक है, इश्क के तो दिलदादा होते हैं, मोहब्बत के भी दिलदादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़िद भी देते हैं। वो वीनस की खुसूसियत के उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिला, वो भी देता सा, ईगो भी होती है। और फिर एक मुकाम पे ऐसे हो जाते हैं कि जिधर हमें हमें ज़रूरत ही नहीं है मांगने की, हमने अपना ही बड़ा कुछ बना लिया। अब इसके बाद लास्ट में पंच महापुरुष योग है, वो है सैटर्न का। इसको कहते हैं सस्सा, लिखने में सासा आ रहा है, बोलने में आता है सस्सा। ये वाहिद पंच महापुरुष योग है जो सबसे ज़्यादा लगने के ये मेजॉरिटी जायचों में होता है। कि जैसे रुचक है, दूसरे नंबर पे मार्स का आता है, पहले नंबर पे सैटर्न है, कि मोस्टली जायचों के अंदर दुनिया में जो ज़्यादा लगते हैं वो सस्सा ही लगता है। उसकी वजह ये है कि इसकी प्लेसमेंट पता नहीं शायद इस तरह से है जायचों में कि इसके ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर रुचक है। अब इसके बाद सस्सा पंच महापुरुष योग जिसके जायचे में हो, इसका मतलब क्या है? सस्सा का मतलब है इंसाफ करने वाला, मौलम, असूल परस्त। ज़ुहल एक ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ़ एक साड़सती की वजह से बेचारा बदनाम हुआ है। हालांकि जितना सन के बाद ये ताकतवर है, शायद इतना और कोई प्लैनेट नहीं है। सन के बाद सबसे ज़्यादा ताकत है वो सैटर्न के पास है। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा अपना मुनफरिद अलहदा मुकाम रखता है। ये वो समझ लें, ये शख्स है सैटर्न, इसको हम शख्स बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये वो शख्स है जो अलग थलग रहना पसंद करता है, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैरिटी का काम होता है देने का, वो भी ज़ुहल के पास है। और ज़ुहल तो कई दफ़ा इतना लोगों में देने में आ जाता है कि अमीर को लूट के गरीब को भी दे देता है। वो तमीज़ ही नहीं करता, इस वजह से भी बदनाम है कि इस चीज़ में उसकी तमीज़ नहीं होती कि मैंने अमीर को लूट के गरीब को दे रहा हूँ, चोरी चोरी है। तो सैटर्न जहाँ जाता है, जिस हाउस में जाता है, जिधर बैठता है, जिधर ये योग बनाता है, उस घर की तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। एक तो होता है ना कि किसी हाउस में लेट्स सपोज अगर मून कहीं पे ट्रैवल कर रहा है, मून इमोशंस हर लम्हे चेंज कर रहा होता है। अभी हंसने का मूड है, अभी रोने का मूड है, अभी बात करने का मूड है, अभी मूवी देखने का है, अभी पानी पीने को दिल कर रहा है। अब इंसान अचानक बैठा हो और आपको बेपनाह प्यास लगी हो, ऐसा क्या होता है कि एकदम से कोई आए और आपको आके कोई बुरी खबर दे, आपको प्यास भूल जाती है, डाइवर्ट कर देता आपकी जज्बात को। लेकिन ज़ुहल एक ऐसा स्यारा है कि वो प्रॉब्लम है, प्यास है, भूख है, ज़रूरत है, जिधर भी है सबको इकट्ठा का हाईलाइट कर दिया उसने। एक छोटी सी चीज़ कि इंसान बीमार हो जाए तो उसको चीनी भी कड़वी लग रही होती है। ऐसा क्या हो गया कि आपके टेस्ट बड्स ख़राब हो गए, पैदा लेके आप ठीक हुए हैं, लेकिन बीमारी ने उस फंक्शन का काम करना छोड़ दिया। आपको हर चीज़ करेले की तरह लग रही है। और जब मूड अच्छा होता है तो करेले भी मीठे लग रहे होते हैं कि क्या बेहतरीन पके हैं। आप एक चीज़ देखें कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन बॉडीज़ हैं, सब के सब एक जैसे हैं, सब के सब वही दो टांगे, वही आँख, वही दिमाग भी वही है, ईच एंड एवरीथिंग वही है, लेकिन सब मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हर माशरे में, हर रीजन में रहने वाला मुख्तलिफ चीज़ों को। मशीन एक ही है, मशीन सबकी एक है,
लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, हर बंदा अपने अपने मिजाज से कर रहा है। जिसके जायचे में ख़राबियाँ हैं वो बेचारा खुडे लाइन लगा हुआ है, जिसके जायचे में बेहतरी है वो देखने में जैसा भी है लेकिन दुनिया उसकी दीवानी है। तो ये राजयोग ऐसे होते हैं कि आपके जायचे में अगर ये मौजूद हों तो आपकी ज़िंदगी को नॉर्मल से अबव कर देते हैं, आपकी सोच को नॉर्मल से अबव कर देते हैं, आपकी स्किल्स को नॉर्मल से अबव कर देते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को नॉर्मल से अबव कर देते हैं, आपकी खूबसूरती को नॉर्मल से अबव कर देते हैं, आपके रख रखाव को नॉर्मल से अबव ले जाते हैं। तो पंच महापुरुष योग जायचे में बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन कोई भी योग हो, सबसे पहले उसकी शराइत होती है। शराइत उसकी ये होती है कि वो डिग्री वाइज कमज़ोर ना हो, वो 0 डिग्री पे ना हो, वो 1 डिग्री पे ना हो, वो 28 पे ना हो, वो 29 पे ना हो। कम से कम इस काबिल तो हो कि वो ताकत में तो हो, और फिर उसके बाद कम्बस्ट ना हो जाए, ग़ुरूबियत का शिकार ना हो जाए। और पंच महापुरुष योग की सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ये होती है कि ये योग सिर्फ़ और सिर्फ लगता है जायचे में केंद्र के 4 घरों में, इसके अलावा किसी घर में ये योग नहीं लगता। और केंद्र के 4 घर कौन से हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर के जो जायचे के अंदर वाले 4 हाउसेस हैं, ये पंच महापुरुष योग सिर्फ उसमें लगता है। और इसकी लगने की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ, तवज्जो मेरे साथ रखें। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट लगने की कैफियत ये होती है कि इन केंद्र का मालिक, यानी अगर केंद्र का, अभी मैं बताता हूँ आगे चल के, कि इन केंद्र के घर का मालिक अपने घर में आ जाए, ओन साइन का अपने घर में आ जाए, तो उसको पंच महापुरुष योग लग जाता है। या दूसरी कंडीशन, केंद्र के अंदर उसको शर्फ मिल जाए, केंद्र के लॉर्ड को केंद्र में शर्फ मिल जाए, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो भी पंच महापुरुष योग की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा घर, तीसरा घर, 5वां घर, 6ठा घर, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां ये पंच महापुरुष योग की कैटेगरी में नहीं आते, इनको पहली माइनस कर दें। सिर्फ 4 घर, और केंद्र का मालिक केंद्र में आ जाए या केंद्र में शर्फ मिल जाए उसको, तो उसको कहते हैं पंच महापुरुष योग। अब हम बढ़ते हैं असेंडेंट्स की जानिब, और हम ये देखते हैं कि किन किन असेंडेंट्स के अंदर किस किस को पंच महापुरुष योग मिलता है। बजाय इसके कि आपको जहमत हो, मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम एरीज असेंडेंट की बात करते हैं। एरीज असेंडेंट के अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एरीज पहला, नंबर 4, 7, 10, ये जहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, हर जायचे में इन्हीं हाउसेस के अंदर पंच महापुरुष योग लगेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं लगेगा। अब ये मत कह दीजिएगा कि जी पहले और चौथे के दरमियान में, जैसे दिशा बल का लेक्चर था वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का, कि जी एक ईस्ट वेस्ट के दरमियान में आ गया तो ये ईस्ट वेस्ट दोनों मिला के ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। नहीं, वो जहाँ पे है वहीं पे लगेगा बस। जैसे ही प्लैनेट एंटर हुआ घर के अंदर, उस योग की कैटेगरी में आ गया, लेकिन उसको फ़ायदा देने के लिए डिग्री वाइज ताकत पकड़नी है। एरीज असेंडेंट के अंदर लगन में अगर मार्स मौजूद हो तो उसको मिलता है रोचक नाम का पंच महापुरुष योग। और इसी जायचे के अंदर मार्स की अगर मैं बात करूं, कि अगर मार्स, आप देख सकते हैं 10वें घर में कैप्रिकॉन, कि अगर मार्स एरीज असेंडेंट में 10th हाउस में मौजूद हो, शर्फ का हो जाता है यहाँ पे, एक्सॉल्टेशन का, उच्च का, तो तब भी ये रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा, नॉर्मल से अबव करेगा। फ़ायदा क्या देगा? करियर, बिजनेस, मुस्तकिल मिजाजी, फेम, शोहरत, बोल्डनेस। और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डाल रहा है, पहले घर पे, चौथे घर पे और 5वें घर पे। 5वें घर पे नज़र, बेटे का योग बना दिया। चौथे घर पे ज़ाती घर का मालिक बना देगा।
पहले पे नज़र तो साहिब जायचा को ताकत दे देगा, जहाँ बैठा है करियर में उसको फ़ायदा दे देगा कि फिर वो आम बिज़नेस अगर कर भी रहा होगा तो बड़े अच्छे स्टाइल से शाहाना अंदाज में कर रहा होगा। अब एरीज असेंडेंट में ही देखते हैं कि क्या किसी और को भी कोई योग मिलता है। अब एरीज असेंडेंट के अंदर अगर हम बात करें चौथे घर की, अब 4th हाउस है मून का, मून पे ये योग एप्लीकेबल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं 7वां घर, 7वां घर है वीनस के पास। वीनस की अगर हम बात करें, एरीज असेंडेंट में वीनस अगर 7th हाउस में अपने घर में आ जाए तो इसको मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिल जाता है। अब ऐसे शख्स की बीवी हो या शौहर हो, क्या होगा? खूबसूरत। खूबसूरती तो वीनस के ऊपर तय है हर सूरत, और वो तमाम की तमाम खसूसियात मिलेंगी जो वीनस अपने अंदर देगा। और वीनस इस जायचे में दूसरे घर का भी लॉर्ड है। शादी के बाद साहिब जायचा को गोके मार्स का एंटी है, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो गया, फाइनेंस ग्रो करने शुरू हो गए, क्योंकि अब वो पंच महापुरुष योग एक्टिव हो चुका है जिसके आने के बाद एक्टिव होना था। तो यहाँ पर अब ये राज योग में चला गया। राज योग का मतलब ये होता है फ़ायदा देने वाला। गो के एंटी है, लेकिन अब उस पर एक थ्योरी अप्लाई हो गई है। यहाँ पर वीनस इसको फ़ायदा देगा, लेकिन इसका स्टोन नहीं पहन लेना। अगर ये कम्बस्ट है तो पहने स्टोन, वरना ज़रूरत नहीं है। स्टोन नहीं एप्लीकेबल होते हर जगह पे। अब देखते हैं आगे, क्या इसी जायचे में किसी और को भी राजयोग मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है कि इसी जायचे के अंदर ज़ुहल के पास है 10वां घर के अंदर का, और एरीज असेंडेंट में सटर्न क्या होता है? न्यूट्रल है। और सटर्न को ओन साइन का अपने घर में 10वें घर में होगा, तो यहाँ पे इसको मिलेगा ससा नाम का पंच महापुरुष योग। जब भी सटर्न की दशांतर दशा चलेगी, साहिब जायचा को फ़ायदा मिलेगा। बाय बर्थ वो एक राज योग लेके पैदा हो गया या हो गई है, और हमेशा ज़ाती कारोबार, ज़ाती बिज़नेस, तरक्की, प्रमोशन इसका मुकद्दर है, डिग्री वाइज अगर अच्छा है तो। और यही सैटर्न केंद्र का मालिक केंद्र में आ जाए, यही सैटर्न अगर 7वें घर में इसको शर्फ होता है 7th हाउस में एरीज असेंडेंट में, तो यहाँ पर भी सैटर्न को एक तो शर्फ, दूसरा फ़ायदा, ससा नाम का पंच महापुरुष योग भी उसको मिल गया। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 9वें घर पे। इसकी कितनी नज़रें होती हैं? 3, 7 और 10। 9वें घर पे तीसरी नज़र साहिब नसीब करेगा, 7वीं नज़र पहले घर पे तो साहिब जायचा को भी फ़ायदा देगा, और यहाँ से इसकी 10वीं नज़र है जायचे के चौथे घर पे, तो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा देगा। अब आगे बढ़ते हैं, टॉरस असेंडेंट की बात करते हैं। टॉरस असेंडेंट के अंदर एक तो हर असेंडेंट का पहले घर का लॉर्ड पहले घर में हो तो उसको योग लगेगा ही लगेगा, अगर पहले घर में हो। वीनस अगर टॉरस असेंडेंट के 1st हाउस में हो तो उसको मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। अब ये शख्स खुद खूबसूरत हो जाएगा, खुद अट्रैक्टिव हो जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी इसमें। इसका ये मतलब नहीं बाकी प्लैनेट्स के अंदर जो पैदा होते हैं वो खूबसूरत नहीं होते, ये एक इसके सब बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी डिज़ाइन है, मैं कह रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पर वीनस का मौजूद होना साहिब जायचा, और जिधर ये नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे, उधर भी, और इसके पास छठा घर भी है, इन हाउसेस से रिलेटेड उसको फ़ायदा देगा। जो छठे घर के अंदर ख़राबियाँ हैं उसको अंडू करेगा, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। अगर देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप ख़र्चा नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि सेव कर रहे हैं। अगर आप सेविंग नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि खर्च हो रहे हैं। ठीक है, या मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। इसी तरह ट्रू एंड फॉल्स होते हैं।
इसी तरह प्लैनेट्स के जो हाउसेस हैं उसके अंदर इसी तरह है कि अगर एक बीमारी है, वो प्लैनेट अच्छा है तो फिर बीमारी नहीं है, अगर ख़राब है तो फिर बीमारी है। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। अब टॉरस एसेंडेंट के अंदर इसका 4th हाउस है सन के पास। सन को नहीं लगता पंच महापुरुष योग। तो आगे देखते हैं 7वां घर, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है। 8वें घर का लॉर्ड मार्स अगर अपनी घर में हो, 7वें घर का लॉर्ड नंबर 8 स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स अगर 7वें घर में ओन साइन का अपनी घर में मौजूद हो, तो यहाँ पर इसको मिलता है रोचक नाम का पंच महापुरुष योग। और इसकी जहाँ जहाँ पे नज़रें पड़ेंगी वहाँ पे फ़ायदा देगा। इसी जायचे में एक और प्लैनेट है, वो है सैटर्न। सैटर्न को 10th हाउस में अगर वो आ जाए, अब ये मत सोचिएगा कि सैटर्न जाके 6ठे घर में 7 जहाँ लिखे जहाँ शर्फ होता है वहाँ पे उसको, नहीं, ये सिर्फ केंद्र की बात हो रही है, अंदर वाले 4 घरों की। बाहर किसी को पंच महापुरुष योग नहीं मिलता। ज़ोहल अगर जायचे के 10वें घर में हो, ओन साइन का अपनी घर में, तो यहाँ पर उसको ससा नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा। अब बढ़ते हैं मरकरी की जानिब, और मरकरी का असेंडेंट जमनाय। जमनाय की बात करते हैं, 3rd असेंडेंट। जमनाय असेंडेंट के अंदर मरकरी पहले घर में ओन साइन का अपनी घर में हो, यहाँ ये दिशा बल भी होता है, दिशा बल भी है, और इसको मिलेगा भद्र नाम का पंच महापुरुष योग के साहिब जायचा की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन कर देगा। कैलकुलेशंस, हिसाब किताब, मेमोरी शार्प और हाज़र जवाबी में कमाल। और यहाँ से बैठकर 7वें घर पे नज़र डाल रहा है, तो वहाँ से भी के अब जायचे को नॉर्मल से अबव कर दिया उसने। ऐसे लोगों को वैसे कई दफ़ा चुप करवाना मुश्किल हो जाता है, अब जवाब नहीं दे सकते। नेक्स्ट, मरकरी जमनाय असेंडेंट में अगर हो 4th हाउस में, अब यहाँ पर एक तो ये शर्फ का, और दूसरे नंबर पे ओन साइन का अपनी घर में भी है, तो यहाँ पर भी इसको मिलता है भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। इसी असेंडेंट के अंदर जुपिटर ओन साइन का अपनी घर में 7वें घर में हो, तो इसको मिलेगा हंसा नाम का या हंसा नाम का पंच महापुरुष योग। और यही जुपिटर 10th हाउस में ओन साइन का अपने घर का हो, तो इसको हंसा पंच महापुरुष योग मिलेगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंट की। कैंसर असेंडेंट में पहले घर, अभी हमने पहला घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि असेंडेंट है मून, मून को तो योग ही नहीं मिलता। केंद्र का 4th हाउस है लिब्रा के पास, और लिब्रा का लॉर्ड है वीनस। तो इस जायचे में वीनस अगर ओन साइन का 4थे घर में होगा, तो इसको मिलेगा मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। और ऐसे बंदे का घर देखने से ताल्लुक़ रखता होगा, कमाल खूबसूरत, और माँ से बेपनाह प्यार मोहब्बत भी। इसी जायचे के अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां घर सैटर्न का। और सैटर्न अगर 7वें घर में ही हो, वो के लगन का एंटी है, मून का एंटी है, लेकिन अगर 7वें घर में होगा तो उसको एक राजयोग की कैटेगरी में गिना जाएगा अपने घर में, और वो है ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और इसी असेंडेंट के अंदर हम बात करते हैं मार्स की, कि मार्स 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, तो उसको मिलता है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग, या इसी जायचे में 7वें घर में आ जाए और यहाँ पर उसको मिलता है शर्फ, तो यहाँ पर भी इसको मिलेगा रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। नेक्स्ट असेंडेंट की बात करते हैं, वो है लियो। अब लियो असेंडेंट के अंदर हमने सन को काउंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है पंच महापुरुषों की कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4था घर नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है मार्स ओन साइन का अपने घर में होगा, तो इसको मिलेगा रुचिक नाम का पंच महापुरुष योग। आप इसको इस तरह से देखें कि किन असेंडेंट्स में किन किन को, कौन कौन से प्लैनेट्स को पंच महापुरुष योग मिल सकते हैं। और इसके बाद ज़ोहल अगर जायचे के
सातवें घर में ओन साइन का मौजूद हो तो यहाँ पर भी इसको मिलता है ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और लियो असेंडेंट के अंदर वीनस अगर मौजूद हो 10th हाउस में ओन साइन का अपने घर में तो इसको मिलता है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट की। वर्गो असेंडेंट में असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी अपनी घर में ओन साइन का हो, यहाँ 3 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 डायरेक्शन स्ट्रेंथ, दिशा बल। नंबर 2 शर्फ, एक्सॉल्टेशन। नंबर 3 पंच महापुरुष योग भद्रा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस जायचे में साहिब जायचा को 3 पावर्स मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% मरकरी कंबस्ट होता है, ये भी देख लीजिएगा। तो बहरहाल मरकरी 1st हाउस में हो तो इसको भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा, और मरकरी इसी जायचे में 10वें घर में होगा तो उसको भद्र नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा। अब वर्गो असेंडेंट के अंदर दूसरा जो योग मिलता है वो मिलता है जुपिटर को, कि जुपिटर अगर जायचे के 4थे घर में और 7वें घर में, 4थे और 7वें घर में मौजूद होंगे तो इनको मिलेगा हमसा नाम का पंच महापुरुष योग। आगे बढ़ते हैं लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट का लॉर्ड वीनस अपनी घर में ओन साइन का मौजूद हो तो इसको मिलता है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। अब इसी असेंडेंट के अंदर हम देखते हैं और किसको मिल रहा है पंच महापुरुष योग। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज़ुहल की। अब ज़ुहल के पास केंद्र का घर है 4था। ज़ुहल के पास 2 घर हैं, एक 5वां भी है, एक 4था भी है। तो हमने बात की है केंद्र का लॉर्ड केंद्र में या केंद्र में उसको कहीं पे शर्फ मिल जाए। तो ज़ुहल के पास है 4था घर, तो यहाँ पे इसे मिला ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और इसी जायचे में ज़ुहल अगर लगन में जाके बैठ जाता है बाय बर्थ, देखें ज़ुहल केंद्र का मालिक केंद्र में ही है और उसको शर्फ मिल रहा है कहाँ पे, लगन में, तो यहाँ पर ज़ुहल को मिलेगा ससा नाम का पंच महापुरुष योग। इसी जायचे में बात करते हैं आगे मार्स की। मार्स लॉर्ड है 7वें घर का, केंद्र में आएगा या मौजूद, ऐसा अच्छा ट्रांजिट में नहीं है, ये मत कहिएगा कि जी ट्रांजिट में जुपिटर आ गया अपने घर में, नो, कोई पंच सिर्फ पैदाइशी जायचे में एप्लीकेबल होता है कि लेकर क्या पैदा हो रहा है, ट्रांजिट में कोई योग नहीं है। तो यहाँ पर ओन साइन का 7th हाउस में रुचक नाम का पंच महापुरुष योग इसको मिलेगा, और इसी जायचे में केंद्र का मालिक केंद्र में चला जाए और शर्फ का हो जाए 4th हाउस, तो यहाँ पर इसको शर्फ मिलने की वजह से भी मिलता है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की। स्कॉर्पियो असेंडेंट का लॉर्ड मार्स अपने घर में हो तो उसको मिलेगा रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। आगे बढ़ते हैं, सैटर्न 4th हाउस में ओन साइन का अपने घर में होगा, उसको मिलेगा ससा नाम का पंच महापुरुष योग। वीनस अगर 7th हाउस में ओन साइन का अपने घर में हो उसको मिलेगा मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। और इसका जो 10वां घर है वो सन के पास है, तो सन को किसी भी किस्म का कोई योग नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट की बात करते हैं। सेजिटेरियस असेंडेंट के अंदर जुपिटर केंद्र का मालिक केंद्र में आ जाए, और जुपिटर के पास है 2 घर, केंद्र के दोनों घर इसी ने रखे हुए हैं। अब यहाँ से आप लोगों को याद आया कि मैंने कहा था कि अगर जुपिटर 2 घरों का लॉर्ड चला जाए 6ठे में, 8वें में, 12वें में, तो क्या लगता है, केंद्राधिपति दोष, कि 2 घरों को ख़राब कर रहा है। तो जुपिटर इसी जायचे में पहले घर में या 4थे घर में केंद्र में होगा तो उसको मिलेगा हमसा नाम का पंच महापुरुष योग। और इसी जायचे में मरकरी के पास हैं 2 घर, कौन से, 7वां और 10वां, 2 घर मरकरी के पास हैं। और मरकरी 7वें घर में और 10वें घर में इसको मिलता है भद्रा पंच महापुरुष योग, प्लस 10वें घर में इसको साथ में शर्फ भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की बात करें। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में ज़ुहल अपनी घर में है तो इसको क्या मिल रहा है, ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और ज़ुहल को इसी जायचे में एक और जगह भी पंच महापुरुष योग मिलने वाला है, वो कौन सी जगह है, जहाँ पे ये शर्फ का होगा, और सिर्फ केंद्र के अंदर।
मोल तरकोन में नहीं, केंद्र की बात हो रही है, हम सिर्फ केंद्र से पढ़ रहे हैं। ज़ुहल 10वें घर में होगा तो यहाँ पर भी इसको ससा नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, मार्स की बात करते हैं। मार्स चौथे घर में है, ओन साइन का, इसको मिल रहा है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। और इसी जायचे में मार्स अगर लगन में बैठा हो और यहाँ पे शर्फ का हो, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ज़ुहल के पास अगर कोई भी घर हो और जी लगन में शर्फ का, केंद्र के किसी घर में शर्फ का हो गया, उसकी शर्त ये है कि उसके पास केंद्र का घर होना चाहिए। शर्त ये है, केंद्र का मालिक केंद्र में, ये शर्त है। तो मार्स के पास चूँकि केंद्र का चौथा घर है, इस बेस के ऊपर ये केंद्र में शर्फ में आया तो इसको मिला रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। आगे बढ़ते हैं, 7वें घर का लॉर्ड है मून। मून हम स्किप करेंगे, बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर लिब्रा और लिब्रा का लॉर्ड है वीनस, और वीनस को मिलता है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग, ओन साइन का अपने घर में 10वें घर में मौजूद हो। तो अब हम बात करते हैं एक्वेरियस एसेंडेंट की। सैटर्न ओन साइन का लगन में मौजूद है तो इसको मिलेगा ससा नाम का पंच महापुरुष योग। और इसके बाद वीनस 4th हाउस में ओन साइन का मौजूद है, इसको मिलेगा मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। और एक्वेरियस एसेंडेंट में मार्स अगर मौजूद है 10th हाउस में तो इसको मिलेगा रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। एक्वेरियस एसेंडेंट में सिर्फ 3 पंच महापुरुष योग लगते हैं, सिर्फ 3। और ज़रूरी नहीं है कि किसी की, हो सकता है किसी के जायचे में कोई भी ना हो सकता है किसी के जायचे में 1 हो, किसी के जायचे में 2 हो, किसी के जायचे में 3 हो। कि जुपिटर भी अपने घर में, मरकरी भी अपने घर में, डबल महापुरुष योग उसको लगे, पंच महापुरुष योग लगे। अब हम बात करते हैं लास्ट में पाइसेस एसेंडेंट की, कि जुपिटर ओन साइन का लगन में और 10वें घर में अगर मौजूद हो तो इसको मिलता है हंसा नाम का पंच महापुरुष योग। और जुपिटर के बाद हम बात करते हैं पाइसेस एसेंडेंट की, तो मरकरी अगर मौजूद हो चौथे और 7वें घर में तो इसको मिलता है भद्रा नाम का पंच महापुरुष योग, प्लस 7वें घर में ये शर्फ का भी हो जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने पंच महापुरुष योग, पीछे तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन आज हमने इसको डिटेल में देखा, समझा कि अगर किसी के जायचे में पंच महापुरुष योग होगा और हर असेंडेंट में कितने पंच महापुरुष योग हो सकते हैं। तो ये बड़ा कॉमन योग है जो मोस्टली लोगों के जायचों में लगा होता है। 60-70% अफराद ऐसे हैं जिनके जायचे में कहीं ना कहीं उनके घर का लॉर्ड उनके घर में होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जायचे में 30 या 40% लोग हैं जिनके जायचे में योग ना हो। बाकी इसकी जो भी अफादियत है, जो भी चीज़ें हैं वो आप देखिएगा। अब हमारी अगली जो क्लासेस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं। अब सिर्फ हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने अपनी तवज्जो मेरे साथ रखनी है और इंशाल्लाह फिर फाइनल टेस्ट की तरफ भी हम जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।